हम लोग पॉलिनॉमियल्स के जितने फार्मूले हैं सब के सब हम यहाँ पे लर्न करेंगे। सिंपलीफिकेशन में जो कंपटीशन लेवल की जो मैथ्स होती है उसमें ये सारे फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे फार्मूले मैंने एक जगह इकट्ठा किए हैं, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे था ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ए का अलग से स्क्वायर माइनस बी का अलग से स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें क्या होता है, एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कभी कभी डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि यहाँ से अगर हम इसका फॉर्मूला निकालना चाहें तो ये प्लस का 2ab उधर माइनस में हो जाएगा, तो आएगा ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2ab। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जब ए माइनस बी के फॉर्म में हमें सॉल्व करना होता है क्वेश्चन, तो हम क्या लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से आता है फॉर्मूला, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर निकालना होता तो माइनस का 2ab इधर चला जाएगा, तो हमारा आएगा ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्यूब वाले फॉर्मूले पे आते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। फिर यहाँ पे ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस वाले में सब जगह माइनस होगा। अब यहाँ पे जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे जो ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब था, यहाँ पे है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसमें क्या होगा, पहले एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें क्या होगा, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी अब पूरी जगह क्या होगा, हमारा प्लस होगा। फिर फॉर्मूला है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का एक ब्रैकेट में और फिर इंटू एक्स प्लस ए बी। फिर है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, इसमें क्या होगा फॉर्मूला, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, फिर इंटू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। ए प्लस बी का होल ऑफ ए प्लस बी का की पावर 4, ए की पावर 4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोट करिए, देखो यहाँ पे a की पावर 4 है, फिर यहाँ पे पावर एक घटी a की पावर 3, फिर यहाँ पे a की पावर 2 हुई, फिर a की पावर 1 और फिर यहाँ पे a की पावर 0 हो गई। फिर यहाँ पे देखिए b की पावर बिल्कुल 0 है, यानी इसलिए यहाँ पे हमारा समझ लीजिए 1 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे b की पावर 1, फिर b की पावर 2, b की पावर 3 और b की पावर 4, यानी कि b की पावर 0 से 1 2 3 4 होती चली गई और a की पावर 4 3 2 1 और 0 होती गई। मैं 0 इसलिए बोल रहा, किसी भी लेटर की पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1। तो 1 वहाँ पे लिखिए या ना लिखिए, या a की पावर 0 लिखिए या ना लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद करने का सबसे यही बेस्ट तरीका है कि 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 और फिर यहाँ पे 0, तो ये लिखा नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पे देखो b की पावर 0 है, यानी कि इसका मान 1 है, तो 1 इसके मल्टीप्लाई में लिखो या ना लिखो। फिर यहाँ पे b की पावर 1, फिर b की पावर 2, b की पावर 3 और b की पावर 4 और फिर यहाँ पे 4 6 4, बीच में ये रखना है 4 6 4, ऐसे आपको याद रहेगा। फिर a माइनस बी की पावर 4 वाले फार्मूले में a की पावर 4 माइनस उसी वही सेम फार्मूला 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे माइनस है 4 के आगे और यहाँ पे माइनस है 4 के आगे, बाकी का फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम। देखो 4 पावर हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई और यहाँ पे 0 हो गई। यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे b की पावर 1 है, यहाँ पे b की पावर 2 है, यहाँ पे b की पावर 3 और यहाँ पे b की पावर 4 है। 4 6 4, यानी कि बीच वाले टर्म्स में जो 4 6 4 ये लगेगा, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस।
अब आते हैं ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5, तो इज इक्वल टू होगा ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, फिर ए की पावर 4 प्लस ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए की पावर 4, अगर इस कंबाइंड टर्म की पावर हम पूछें तो क्या होगी 3 और बी की पावर 1, तो टोटल इसकी भी 4 हो गई। यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे अगर इसकी पूछे कंबाइंड पावर तो 2 2 4, फिर इसकी पावर टोटल पूछे तो ए की पावर 1 और बी की पावर 3 ऐड होकर टोटल कितनी हो गई, बी की पावर 4, मतलब कि टर्म की पावर हो गई 4 और यहाँ पे बी की पावर 4 है। अब हमने देखा कि हर जगह जो पावर है वो 4 4 है, लेकिन बटी हुई है। देखो यहाँ पे ए की पावर 4 है, फिर यहाँ पे 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई और वहाँ पे 0 हो गई। इस तरह यहाँ पे बी की पावर 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो इस तरह आपको याद करने में आसानी रही, पहले 4 ए की पावर लिखना, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और 0 की जगह पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 1, फिर 0, फिर बी की पावर 1, फिर बी की पावर 2, फिर बी की पावर 3 और बी की पावर 4। इस तरह आपको एक अपने माइंड सेटअप कर लेना और ये इक्वेशन लिख देनी है। फिर एक फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू में होगा ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये कंप्लीट इसका फार्मूले हो गए। ये सारे फार्मूले आपको क्लास 10th की मैथ बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैनल में पढ़ाई जाएगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।